क्वेश्चन लेवल 11 लगाते हैं हम लोग। 11 में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अपने को a चाहिए या a1 या a जो भी बोल दीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, s2 चाहिए। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, a2 चाहिए। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, a3 चाहिए। 10th a भी चाहिए, nth भी चाहिए। चलिए तो अगर हम लोग n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देते तो ये s1 आ जाएगा। 4 माइनस 1 विच इज 3। S1 में तो पहले ही टर्म होगा ना, तो ये A1 के बराबर होगा, क्योंकि S1 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम एक ही है, ये तो खुद ही के तो बराबर होगा वो, तो ये बराबर हो जाएगा A के या A1 के। तो पहला आंसर निकल आया ये। अब बात कर रहा है S2, तो n बराबर पुट कर दो 2, क्या बोलते हो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4, ये वैल्यू हो गई S2। ये सेकंड आंसर आ गया। अब कह रहा है A2 बताओ, तो A2 बताने का तरीका क्या अपनाएंगे हम लोग, जब भी देखिए Sn में, रुक जाओ, Sn में से Sn माइनस 1 अगर घटा दें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, nth टर्म। कैसे, ये देखिए A1 A2 A3 A4, अगर हम लोग S4 करेंगे तो S4 का मतलब है इतना सम ना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और Sn माइनस 1 यानी S3 करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। इस A3 का मतलब है 4 माइनस 1। अब इसको घटा देंगे जब हम लोग आपस में, तो S4 माइनस 1, तो क्या चीज़ आ जाएगी, A4 के बराबर। तो ये फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। कैसे हुआ ये समझाने की कोशिश की है कि Sn सम ऑफ फर्स्ट टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1th टर्म घटा देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, nth टर्म। तो यहाँ पर अगर हमें S2 निकालना है तो क्या करना चाहिए, S2 में से S1 घटा देना चाहिए। S2 कितना था 4, S1 कितना था 3, आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। हाँ नीचे वाले का, गुड रोहित। फिर अगर हम A3 हमको बताने का है, तो A3 बताने का मतलब क्या है, S3 माइनस S2। S3 कितना है, अभी निकाला नहीं है, S3 निकालोगे तो 3 रखोगे यहाँ, 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। और S2 कितना है 4, माइनस 1 आ गया, आया ही नहीं। A10 निकालना है तो S10 माइनस S9, S10 मतलब n की जगह 10, 40 माइनस 100 माइनस 60 माइनस S9, 9 रखो, 9 चौक 36, और 81 में 36 घटा दो, 45 माइनस का 45 यानी प्लस 45 माइनस 15। अरे इसमें जोड़ना घटाना नहीं कर पाओगी, उसी में वो उड़ गया, क्या बोलते, तोते उड़ गए। S9 में 4 लिखा, 9 लिखा, माइनस 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81, कितना आ गया ये 45 आया माइनस का, यही तो लिखा है। और S10 जब करोगे 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 40 माइनस 100 बराबर माइनस 60, ये देखो ये लिखा है। और an वाला तो निकाल ही लिया था हम लोगों ने, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn माइनस 1 क्या है 4n माइनस 1 रख दो n की जगह। ये समझ में आया कि नहीं, ये n की जगह n माइनस 1 रख दिया इसमें।
और ये n की जगह n था तो 4n माइनस n का स्क्वायर और n माइनस वन तो n माइनस वन n की जगह रख दो, ये रख दो, रख दिया। अब इसको ओपन कर देंगे हम लोग। ये आ गया 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ आ जाओ ओपन करो तो माइनस 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और खोलोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्या कटा? 4n कटा? 4n नहीं कटा, हाँ कटा इससे, और n स्क्वायर भी कट गया। 4 1 5 तो 5 माइनस 2n, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आता दिख रहा है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर हो गया सॉल्व। 14 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है इनका सम निकालना है ना मयंक? तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 1, ये पहला ऑड नंबर हो गया। और आखिरी वाला कौन सा आएगा? 49। एक के बाद कितना आएगा? 3 के बाद, बस खेल खत्म। तो ऐसा निकालने गए तो लगा सकते हो n/2 a प्लस एल। अब हमको n नहीं पता तो n के लिए l ले लो, ये l इजिकल टू n/2 n इजिकल टू a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। l हो गया 49, a हो गया 1, n माइनस 2 और d कितना है 2। ये इधर गया तो आ गया 48, 2n माइनस 2 तो n माइनस 2 कितना आ गया 24, तो n कितना हो गया 26। n माइनस 2 क्यों लिख दिया? ये n माइनस 1 है बेटा। ठीक है, 25 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में लगा दीजिए n/2 25/2। a कितना था 1 और l कितना है 49, 25/2 और ये हो गया 50, तो वैल्यू आ गई 625, ये आंसर आ गया। ठीक है, इन्होंने 12वां सवाल पूछा, लगे याद कर लेते चलो। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाई 6 हो। तो इस पहला वाला क्या आएगा 6, तो 6 से डिविजिबल, दूसरा 12 18 एंड इस तरह करते करते 40 चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6 नहीं 40। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है कितना 6, n है 40, d है 6, तो 6 इंटू 6 प्लस ये हो जाए 39, 39 इंटू 6 234, यानी वैल्यू होगी 230 240, है ना 240। अब लगा दो फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लगा देते हैं, तो n कितना है 40/2, a कितना है बेटा 6, l कितना है 240, तो 20 इंटू 246। ठीक है, 6 2 12 का 2, 4920, ये आंसर आ गया आपका। 17 इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. जिस क्लास का है उतना ही ट्रीज को लगाना होगा in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 2 trees,
इसी तरह 12वें दर्जे तक। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास सेकंड 3 सेक्शन है ऐसे, तो इन्होंने 1 प्लांट किया, इन्होंने 2, इन्होंने 3, और ऐसे कैसे 12 तक चले गए, इन्होंने 12 प्लांट किया। ये 3 सेक्शन थे इसके, तो इन्होंने टोटल कितना प्लांटेशन किया है? 3 सेक्शंस 3 है। मान लो ए बी सी 3 सेक्शंस हैं, समझ गए होंगे वैसे तो आप। तो यहाँ पर ये 2 1 आया था, 2 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये देखो, ये भी एपी बन गई। एपी का फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है एन कितना है? 12। ठीक, तो एस एन कितना हो जाएगा बेटा? n/2 a + l 6 into 39 234 ट्रीज। आंसर हो गया बेटा। लंबा सवाल, छोटा आंसर। 18 के शायद डायग्राम भी बना है बाजू में, लिखा है स्पाइरल इज मेड अबाउट सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। ये देखिए डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इस सेंटर को ए लिया है, इससे हम लोगों ने एक सेमी सर्किल खींचा है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग बी को सेंटर ए को ले चुके हैं, बी को मानेंगे, और पहले वाली रेडियाई कितनी थी? 0.5। तो ये जो रेडियाई थी कितनी थी? 0.5। उसके बाद अगली हो जाती है 1। अब बी को सेंटर मानोगे और 1 से खींचेंगे, तो इतना हिस्सा 1 हो गया ना, 0.5 1 को खींचोगे और यहां तक 1 यहां तक जाएगा, तो ऐसे हो गया। देखो ये हिस्सा पूरा 1 और ये हिस्सा भी 1। अब यहां जब पहुंचे तो फिर इसको 1.5, ए को सेंटर मान के 1.5 खींचना है, तो 1.5 तो इतना हिस्सा हो गया, और यहाँ 0.5 है तो 1 यहाँ तक आएगा। ये तो ये इस तरीके से चलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये भी 0.5 आ गया है। हाँ, यहाँ इतना गैप की बात कर रहे हैं, इतना। अब ए के बाद बी पे आ जाओगे, तो बी में 2 लेना है, नहीं बी से कितना लेना है? पहले ए को लेके खींचा ये, फिर बी को लेके खींचा ये, फिर ए को लेके खींचा 1.5 का, तो बी को लेके खींचना 2 का, तो 2 का खींचना बी से। कुछ गड़बड़ हो रही लग रहा। ये 1 होगा। हाँ, इसमें हम लोगों ने खींचा था बी को सेंटर लेके 1 1, और फिर ए को सेंटर लेके खींचा 1.5, तो 1.5 का मतलब है ये हिस्सा 1 है। अब यहाँ बी को लेंगे तो 2 का खींचेंगे और फिर आगे तक जाएगा ये 2, और ये हिस्सा भी 2, यहाँ से यहाँ तक 2। इस तरह स्पाइरल बनेगा ये। अब क्या कह रहा है? एज शोन इन द फिगर 5.5 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड बाय ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। जो सेमी सर्किल है वो क्या ना 13 तक जाए, तो पाई लेना है 22/7, तो टोटल कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे? तो पहले वाले में देखिए, फर्स्ट सेमी सर्किल में, पहले सेमी सर्किल में आप कितना चले थे? πr, 2πr पूरी सर्किल का होता है, πr छोटे सर्किल का, तो हमने लिखा पाई इंटू आर का मतलब है 0.5, ये था ना 0.5। दूसरे में सेकेंड सेमी सर्किल में गए तो 1, तीसरे में गए 1.5 पाई, फिर चौथे में गए, इस तरह चलते चलते 13वें में आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? तो फर्स्ट टर्म होगी। अभी देखो ये एपी है, इन दोनों में घटाओ तो डी कितना आ रहा है? डी इज इक्वल टू 1 पाई, यानी पाई, दिस 1 पाई माइनस 0.5 पाई,
तो डी कितना आ गया 0.5 पाई, इसमें से घटाओगे तो भी 0.5 आ जाएगा। तो 13 टर्म अगर निकालना है, फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 12 इंटू डी यानी 0.5 पाई, ये डी, ये फॉर्मूला वही वाला है, a प्लस n-1 इंटू डी, वही लगाया इसमें। तो ये वैल्यू बनी 0.5 पाई प्लस 6 पाई, 6.5 पाई आ गया। अब लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला, यानी S13 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 13, 2a मत लगाओ, a लगा दो, a प्लस l, तो a कितना है 0.5 पाई और l कितना है 6.5 पाई, है ना सिद्धि। तो 13/2 इंटू 7 पाई। अब वैल्यू रख देते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से कट के 11 आ गया, 11 इंटू 13 143 इज द आंसर। सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखा हो, सेंटीमीटर था, हाँ, तो ये इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये बोर्ड में आ चुका है, समझ में आया कि नहीं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखा 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब लट्ठे, लकड़ी वाले। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, जैसे फोटो बनी आप देख भी सकते हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम, नीचे जो लॉक्स लगे हुए हैं लट्ठे वो 20 हैं। मैं 20 बना नहीं रहा हूँ, कुछ बना देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पर 20 हैं, 19 इन द नेक्स्ट, और उसके ऊपर कितने 19, ये समझ लीजिए 19 है, फिर इसी तरह 18 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही लगे हुए हैं ऊपर सब। हाउ मैनी रोज आर दी 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। इस तरीके से 200 लगाने तो कहाँ तक जाए, मान लीजिए ये 20 से शुरू होते और कहते कहते यहाँ पर कहाँ पहुँचते हैं, फर्स्ट रो था, सेकंड रो था, ये मान लो nth रो में पहुँचते हो आप। इसमें कितने लट्ठे ये भी निकालना है, और nth रो में कहानी क्या होनी चाहिए, 200 लट्ठे आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इज 20, सेकेंड टर्म इज 19 एंड सो ऑन। लास्ट वाला कितना है अपने को मालूम नहीं है, हाँ Sn पता है हमको, Sn कितना है 200, तो Sn फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn है 200, n/2 n नहीं पता है, 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1, और d कितना है 1 नहीं है, -1, 19 - 20, दिस इज -1। आगे चलते हैं हम लोग, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 400, यह आ जाएगा अगेन 400n माइनस n इंटू n-1। देख पा रहे होंगे कुछ गड़बड़ कर गए लगता है, हैं क्या कह रही हो, अच्छा ये 40 है, 400 का लिख दिया है, 40n ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ इसको इधर ले जाओ, n इंटू n-1 इज इक्वल टू, इसको ले जाने की जरूरत क्या, यही खोलो, ये वैल्यू यहाँ बनी 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, और ये 400 के इक्वल, तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इस 400 को इधर ले आए और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, कितने होंगे 25 और 16, तो ये 41 कहाँ आएगा, आएगा, तो हो गया 25 और 16 n कॉमन, तो n की वैल्यू हो गई 16 और 25। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यू में से कौन सी करेक्ट है। अगर हम 16 रखते हैं किसमें, a nth टर्म निकालो, तो n/2 सॉरी a प्लस n-1 यानी 16 - 1 15 और d, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। एक्सेप्टेबल है, 5 लट्टे हो सकते हैं ऊपर। अब निकाली a 25, तो 20 प्लस 24 इंटू -1 आ गया -4, लट्ठे माइनस में थोड़ी हो जाएंगे, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी, 16 विल बी एक्सेप्टेड। तो 16th रो में आपका काम हो जाएगा, और 16th रो में कितने लट्ठे होंगे 5, तो ये आंसर आ गया। एक आंसर ये मिला और एक आंसर ये मिला, 5 लॉक्स एंड 16th रो। समझ पाए, नोट कर लीजिए इसको। इसका एक और पोटैटो रेस वाला एक क्वेश्चन है 20 नंबर, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, तीनों आए हुए हैं। इसमें क्या लिखा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक बकेट रखी है ऐसे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर पहले पोटैटो से दूर है ये। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे 3 मीटर दूर, फिर 3 मीटर दूर, इस तरीके से पोटैटो प्लेस्ड हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, 10 पोटैटो हैं। एक तो यहाँ था नंबर 1 यानी A1, A2 नहीं बोलना चाहिए, सब पे एक एक पोटैटो है, ये समझ लो आप। कितने टोटल 10। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, ये वाला उठाएगा, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, यहाँ से दौड़ेगा, इसको उठाएगा और वापस इसके अंदर जाके डालेगा, फिर रन्स बैक, फिर अगले पोटैटो में आएगा, फिर लेगा और फिर इसको डालेगा, इस तरीके से करेगा। वॉट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, 10 पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो पहले में डिस्टेंस होगा जिसे हम A1 कह रहे हैं, वो कितना होगा, 5 जाना 5 लौटना, 10 हो गया, 5 जाना 5 लौटना 10 मीटर। दूसरे पोटैटो में A2, 8 जाना 8 लौटना, दिख रहा है कैसे, 5 3 8। तीसरे वाले में 3 3 6 6 5 11, 11 जाना 11 लौटना, 22। क्या ये AP मन नहीं है क्या, A4 में 11 की जगह 14 14 28, ये AP बन रही है। ऐसे कितने के 4 पहुंचे हैं, ऐसे हम 8 10 तक जाएंगे, 10वें पोटैटो तक, तो ये AP बन गई जिसका फर्स्ट टर्म है 10 और लास्ट वाला 10th है। 10th निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 10 - 1 यानी 9 इंटू D कितना है 6, 10 प्लस 54 64, तो इस वाले में लगेगा इसका 64। कितना चलेगा, S10 n/2 10/2 A प्लस L, A प्लस 64, 5 इंटू 74 कितना आ गया हैं, 370 मीटर इज द आंसर। इस तरह से एग्जाम में आता है, सवाल बड़े और सॉल्यूशन छोटे।
इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाते हैं हम लोग। फाइव 5.4 ऑप्शनल वाली लिखा है। पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो इसकी पहले एन टर्म निकाल लो। एन टर्म क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 121 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है? -4। 117 में 121 घटाया। अब ये जो टर्म है ना, ये लेस देन 0 चाहिए आपको, फर्स्ट निगेटिव। तो इसको सॉल्व करो। 121 -4n + 4 लेस देन 0। 125 - 4n इज लेस देन 0। 4n इधर चला गया, यानी 4n इज ग्रेटर देन 125। तो n इज ग्रेटर देन 125/4, 3 1.25। तो n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 31.25 से। तो नियरेस्ट टर्म अगला कौन सा बढ़ेगा? 32। देन n की वैल्यू होनी चाहिए 32। तो 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या आप समझ पाए हो मेरी बात? 31.25 इससे बड़ी चाहिए, तो बड़ी अगली वैल्यू क्या आएगी? 32। इंटीजर ही तो होगा, होल नंबर तो होगा, नेचुरल नंबर ही तो होगा। 31 के 32, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा दी सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, इसकी एपी का नंबर है 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज A3 × A7, इसकी वैल्यू है 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, ये निकालना है एपी का। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है और तीसरी आपसे मांगी है। ठीक है, पहले वाले में देखिए A3 लिखने का मतलब क्या है? A + 2D + A + 6D, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो गया 2A + 8D = 6। A 2 से डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करते हैं। A + 2D × A + 6D, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? A की जगह 3 - 4D इसमें रिप्लेस कर देंगे, D में ही आंसर आ जाएगा फिर। तो A की जगह लिख दिया 3 - 4D + 2D। A की जगह 3 - 4D + 6D, दिस इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या बचा? 3 - 2D, और यहाँ क्या बचा? 3 + 2D। A + B, A - B, तो A² - B²। समझ पाए हो कैसे लिखा है? 8। तो 4D² = 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। तो D² = 1/4, देन D = +-1/2। ये D निकल आया। अब इस D की वैल्यू किसी एक में इसमें पुट कर दो। तो जब आपने D को लिया है +½ तो A कितना है? 3 - 4 × ½ मतलब 1। और जब D को लिया है -½ इधर से, तो उस समय A कितना है? 3 - 4 × -½ मतलब 3 + 2 यानी 5। तो दो सीरीज बनी। एक क्या बनी? ऊपर वाले के हिसाब से 1, आधा जोड़ दो 1.5, फिर आधा जोड़ दो 2, फिर आधा जोड़ दो 2.5, इस तरह वाली सीरीज। और नीचे वाली कौन सी बनी? पहला है 5, इसमें आधा घटा दो 4.5, फिर आधा घटा दो 4, फिर आधा घटा दो 3.5। इस तरह से दो सीरीज हुई। दोनों की कहानी वैसी है। हैं?
कितने टर्म्स का? 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये 16 निकालना था, तो n/2 2a, पहली वाली लेते हैं, 2 × 1 a प्लस n-1 15, d कितना है? ऊपर वाले का आधा था, तो वैल्यू कितनी आ गई? 8, 2 + 15/2। सॉल्व कर लो, 8 एलसीएम आ गया 4 + 15/2, 4 × 19 कितना आ गया बेटा? 76। पहले वाले से आया 76, दूसरे वाले से निकालोगे तो कितना आएगा? देख लेते हैं निकाल के। 16/2 2a मतलब हो गया 10 प्लस n-1 15, d कितना था? -12, तो ये हो गया 8 10 - 15/2, एलसीएम हो गया 2, 20 - 15 4 20, ये आया बेटा। एक आ रहा 76, ये आ रहा 20, ये हो गया आपका। ये आपके हॉट्स कह लीजिए या मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसके 3 मिसलेनियस के क्वेश्चन बचे हैं, 3 या 4 जो भी बचे हैं, उसको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग लगाएंगे। आप लगा के आइएगा, कोई सवाल नहीं आता हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू।